प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे कक्षा 12वीं गणित के अंतर्गत अवकलन के महत्वपूर्ण सूत्र। तो ये फार्मूले बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि इसके आधार पर बनने वाले जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही अच्छे से आप लोगों से बन जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम इस रूप में लिखते हैं d/dx, तो इसका मतलब होता है x के सापेक्ष अवकलन। इसको कहते हैं x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यहाँ जो भी होता है उसके सापेक्ष अवकलन माना जाता है। इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो d/dx का मतलब x के सापेक्ष अवकलन है। तो सबसे पहला फार्मूला हम देखेंगे d/dx x की पावर n का। तो इसका जो फार्मूला है x की पावर n का x के सापेक्ष अवकलन, तो घात यहाँ पे आती है सामने, x की घात जो भी होती है वो आती है सामने, और जो घात है उसमें से एक माइनस करते हैं, n x की पावर n-1। दूसरा d/dx अगर x है तो x के सापेक्ष x का अवकलन, या यहाँ पर जो भी होगा, अगर y के सापेक्ष y का अवकलन है, या z के सापेक्ष z का अवकलन है, या t के सापेक्ष t का अवकलन करते तो ये होता है 1। इसको आप इस फार्मूले से भी निकाल सकते हो। यहाँ पे इसको इस रूप में अगर आप देखते हैं d/dx x है तो x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इस फार्मूले से घात आती है सामने, और ये जो घात है इस फार्मूले के अनुसार -1 करते हैं, मतलब 1 - 1 करेंगे तो ये होगा 1, और x यहाँ पर है तो 1 - 1 हो जाएगा 0। तो x की पावर 0 का मान 1 होता है, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही होगा। तो ये जो x के सापेक्ष x का जो अवकलन 1 है वो इसी फार्मूले से हो रहा है। एक और फार्मूला होता है तीसरा d/dx √x। तो ये जो इसका भी हम बनाएंगे इसी के आधार पर यूज करेंगे डायरेक्ट। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो d/dx √x को आप लिख सकते हैं x की पावर 1/2। इस फार्मूले से घात सामने आएगी 1/2, और घात में से 1 माइनस करेंगे, तो इसी को अगर आप आगे लिखते हैं तो 1/2 x की पावर, यहाँ 1 और 1/2 है, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे तो ये आ जाएगा -1/2। फिर इसको आगे हल करेंगे तो 1/2, x की घात -1/2 नीचे आएगा तो x की घात 1/2 होगा, और इसी को अगर आप आगे बढ़ाते हैं तो 1/2 x की पावर 1/2 यानी √x होता है। तो इस तरह से √x का हम डायरेक्ट अवकलन यूज करेंगे 1/2 √x। उसके बाद अगला होता है d/dx। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई कांस्टेंट पद है, अचर राशि है, तो अचर पद का x के सापेक्ष अवकलन 0 होता है, क्योंकि यहाँ x नहीं है, अचर है, और जब अचर पद है तो अचर पद का x के सापेक्ष अवकलन 0 होता है। अगर इसके साथ x होता तो हम अचर पद को बाहर निकाल लेते, x का अवकलन करते, लेकिन यहाँ सिर्फ अचर पद है और अचर पद का x के सापेक्ष अवकलन होता है 0। उसके बाद d/dx अगर e की पावर x है, e की पावर x का अवकलन होता है e की पावर x। उसी प्रकार अगर d/dx e की पावर -x है तो e की पावर -x का अवकलन होता है -e की पावर -x। दोनों फार्मूले आप देखेंगे तो यहाँ पर e की पावर x है तो e की पावर x हो गया। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि x प्लस में है तो यहाँ प्लस में आया, और x माइनस में है तो यहाँ माइनस आ गया सामने। उसके बाद अगला है d/dx अगर हमारे पास log x है। अब यहाँ log का अगर आधार कुछ नहीं लिखा है तो आपको प्राकृतिक लघुगणक e मानना है, तो log x मैंने लिखा है। अगर यहाँ पे e नहीं होता तो भी आप e मानते, तो log x का या log x का अवकलन x के सापेक्ष होता है 1/x। उसके बाद d/dx अगर a की पावर x है तो a की पावर x का अवकलन a की पावर x ही होता है। जैसे हमने e की पावर x का e की पावर x होता है, वैसे ही a की पावर x का a की पावर x ही होता है, लेकिन साथ में होता है log a कहो या log e a कहो, इस तरह से होता है।
तो ये हो गए 8 फार्मूले। अब देखते हैं डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। साइन एक्स का अवकलन होता है पापा हाँ? क्या कर रहे हो? वीडियो बना रहा हूँ। इसके क्या कर रहे हो? इसके तो बुरा है। पीछे हो जाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, देखो आपको भी दिखाता हूँ मैं, है ना। सब के पकड़ते हैं। आपको भी दिखाता हूँ। हाथ नहीं लगाते बेटा, ऐसा बिगड़ जाएगा। पीछे हो जाओ, यहाँ बैठो, यहाँ बैठो, यहाँ बैठ जाओ। तो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स। अगला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स। तो कॉस है मतलब सी वाला है, तो ये अवकलन में जो सी वाला होगा वो ये माइनस में होगा, और कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, यानी साइन एक्स होगा और माइनस में आएगा, सी वाला है। तो ये आपको आइडिया के लिए बता रहा हूँ कि सी वाला जो रहेगा वो माइनस में रहेगा। उसके बाद अगला है डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स। टेन एक्स का अवकलन होता है सेक स्क्वायर एक्स। अगला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स। अगर कॉट एक्स है तो कॉट मतलब सी वाला है तो माइनस होगा, और कॉट एक्स का अवकलन होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसके बाद अगला फार्मूला है डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन सेक के साथ टेन का कॉम्बिनेशन बनता है, तो सेक एक्स का होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। और एक फार्मूला और देख लेते हैं डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स। कॉसेक एक्स सी वाला है तो माइनस, कॉसेक के साथ कॉट का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो कॉसेक एक्स का होगा कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इस तरह से अवकलन के 14 फार्मूले हैं। इन फार्मूलों को बहुत ही अच्छे से तैयार करना है, इसके आधार पर बनने वाले जो क्वेश्चंस है वो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने x की घात n का अवकलन देखा, तो x की घात n का होता है n x की घात n माइनस 1, x का अवकलन 1, रूट x का 1/2 रूट x, कांस्टेंट का 0, e की पावर x का e की पावर x, e की पावर माइनस x का माइनस e की पावर माइनस x, log e x का 1/x, a की पावर x का a की पावर x इंटू log e a। e नहीं लिखा तो प्राकृतिक लघुगणक e ही मानेंगे, इसका आधार e मानेंगे। साइन x का कॉस x का माइनस साइन x, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो इसके आधार पर क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद और भी जो फार्मूले आते जाएंगे उसको हम अगले वीडियोज़ में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।